नारायण नारायण। मैं सुनीता चमड़िया, रेकी मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एनएलपी मास्टर एंड असेस कॉन्शियसनेस मास्टर आपके लिए एक बहुत बहुत इजी चीज़ें आपके जीवन को के बदलाव के लिए लेकर आई हूँ। हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को, अपने जीवन के हर रिश्ते को, अपने जीवन में आने वाली हर चीज़ को बदलाव में लेकर आ सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम होपोनोपोनो, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये चारों स्टेटमेंट बोलने में बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे हैं, पर इनका यूज़ जब हम करते हैं तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम बदलाव ला सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका जब तक प्रॉपर नहीं होता, सिर्फ इसे चैंट करने से इसके इतने रिज़ल्ट्स नहीं आते जितने कि इसके तरीके से इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये किसके साथ करना है, कैसे बोलना है, बस आज यही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। अब ये कैसे है, अगर आप हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, आपके जीवन में जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं, उसको ट्रीट करने का एक बहुत इजी सा उपाय, जो कि आप कभी भी चलते फिरते, बैठकर या किसी के भी साथ कहीं भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, पर इसको करने से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। न सिर्फ बदलाव, बल्कि आपके रिश्ते, आपके घर में आने वाला धन, आपकी हेल्थ, सभी में सुधार के रास्ते खुल जाएंगे। अब इसे कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस पर चीज़ के लिए हम इसे कर रहे हैं, उसकी फीलिंग को अपने भीतर चेक करना है। अगर मैं हेल्थ के लिए कर रही हूँ, या अपने समझिए मेरे बॉडी में कहीं पर दर्द है या कुछ पेन है, उस पर्टिकुलर जगह को हम देखेंगे, ध्यान देंगे उसके बारे में, और उसके बाद उससे बात करेंगे। अब उससे बात कैसे की जाती है, समझिए कि मेरे घुटने में दर्द है। मैंने अपने घुटने की तरफ ध्यान दिया और अपने घुटने से कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें निग्लेक्ट किया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें निग्लेक्ट किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू एंड आई लाइक यू, आई लाइक यू। बस इसी तरीके से कम इस पर्टिकुलर मंत्र का रिपीटेशन, उसे ध्यान में रखते हुए, उसके साथ की हुई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं, तो ये फॉरगिवनेस हमारे भीतर अंदर तक प्रवेश कर कर हमारे अपने बॉडी को दुरुस्त करने में काम करती है। उसे न सिर्फ ठीक करते हैं, बल्कि हमारी हेल्थ में दिन प्रतिदिन सुधार आता जाता है। इसी तरीके से हमें ये करना है। आप ध्यान दीजिए कि हमने उस पर्टिकुलर अंग के को अपने सामने प्रेजेंट रहकर उससे बात की है, उससे माफ़ी मांगी है कि हमारे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो करने से उसमें वो पेन अंदर चला गया है, कुछ हमारे इमोशंस हैं जो वहाँ जमा हो गए हैं, उसकी वजह से उसमें पेन आ रहा है हमारे शरीर में। वो सब कुछ रिलीज़ करने के लिए जब मैं अपने उस अंग से माफ़ी मांगती हूँ और उसे प्रेम भेजती हूँ, तो वो अंग मेरे मन मुताबिक कार्य करने लगता है। और यही चीज़ हमारे मनी के साथ, हमारे रिलेशनशिप के साथ भी इसी तरह काम करती है। मनी के लिए, वेल्थ के लिए, अगेन आपको बिल्कुल एक बार एकदम शांत बैठकर या मन में पहले उस मनी को, जो अमाउंट आप चाहते हैं, उसे ध्यान में लाना है। जब आप उसे ध्यान में लाते हैं तो एक फीलिंग आपके भीतर जनरेट होती है। कई बार वो फीलिंग बहुत नेगेटिव होती है कि ये कैसे पॉसिबल होगा या कुछ, पर हम ये ध्यान नहीं करते कि शायद हमने अपने पहले के समय में उसकी वैल्यू नहीं की है। इस वजह से हम उसके अंदर की वो पॉवर्टी, वो कमी महसूस कर रहे हैं। हम उस पैसे को इस्तेमाल करने के तरीक़े से हम कई बार उसकी इंसल्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से अगेन हम उसके साथ फॉरगिवनेस करेंगे। हमें क्या करना है, बैठ जाइए, मनी के अमाउंट को सोचिए, मनी को सोचिए, जो फीलिंग्स आपके भीतर जनरेट होती है उसके साथ आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आपको वैल्यू नहीं किया है, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा है। आई लव यू
and I like you. अब मनी के साथ एक फैक्टर और है कि आपको उसे ये आश्वासन भी देना होता है कि मैं आगे से आपका ध्यान रखूँगी। सो अब उसे ये भी बताना है कि मैं आगे से आपका बहुत ध्यान रखूँगी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और साथ ही साथ उसे धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप, अगर किसी पर्सन से आपको बहुत सारी शिकायत है या किसी ने आपको हर्ट किया है या वो आपके जीवन में अब नहीं है, तो भी उसके, अगर मैं ये कह दूं कि वो आपके जीवन में अब नहीं है, इसका मतलब वो कभी थे। किसी ने हर्ट किया है, इसका मतलब आप उसके कांटेक्ट में थे या हैं। अगर उस पर्सन को आप माफ़ नहीं करते तो वो पर्सन की थॉट हमेशा आपके शरीर में चलती रहती है, इसलिए उसके साथ फॉरगिवनेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। जब आप किसी रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस करते हैं तो आपके जीवन के और क्षेत्रों में सुधार आना शुरू हो जाता है। कैसे करना है इसे? उस पर्सन को अपने सामने इमेजिन करेंगे या उसे अपने दिमाग में सोचेंगे, और उसके बाद उस पर्सन से बात करनी है। सबसे पहले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको, अगर उसने आपको हर्ट किया है तो मैंने आपसे उस हर्ट को लिया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मतलब उसके जगह पर अगर मैंने कुछ उससे बात ऐसी कह दी है जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ है, तो आई प्लीज़ फॉरगिव मी, देन आई लव यू एंड आई लाइक यू। ये 4 स्टेटमेंट्स एक जादुई मंत्र हैं जिसके कारण से आपके रिलेशनशिप, आप यहाँ बैठकर किसी बहुत दूर पर्सन बैठे के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को न्यूट्रल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और जब आपके भीतर से उस पर्सन की थॉट और वो निकल जाती है, आप मानकर चलिए आपके जीवन में सुधार आने लगेंगे। आप देखेंगे आप खुश रहने लग गए हैं, पता भी नहीं चलेगा किस क्षण आपने ये नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दी है और आप अपने जीवन को सुधार की तरफ अग्रसर कर चुके हैं। जैसे जैसे आप इस चीज़ मंत्र का इस्तेमाल पूरे दिन में करेंगे, दूसरे दिन जब आप उठते हैं आप देखेंगे एनर्जी का लेवल डिफरेंस पता आपको चलने लगेगा। अगर आप ये सब करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके जीवन में सुधार आने लगेंगे। और ये बहुत बहुत ईज़ी है, इसे करना बहुत आसान है। तो प्लीज़ इसे करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जब इसे कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। थैंक यू। नारायण नारायण।